हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूँ श्रेया राज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी की जो फर्स्ट चैप्टर थी बातचीत, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी कि हमने पहले, आपको पता होगा या आपने देखा होगा कि मैं बातचीत का जो फुल एक्सप्लेनेशन थी वो एक ही वीडियो में आपको करा के दे चुकी हूँ। यानी कि मैंने फुल एक्सप्लेनेशन एक वीडियो में आपको करा के दिया है, बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप ज़रूर जाकर देख लें। और अब हम पढ़ने वाले हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसके हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और इससे बाहर इस चैप्टर से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी, ऑब्जेक्टिव भी आप आराम से कर लेंगे। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि शीर्षक बातचीत किस प्रकार की रचना है। यानी कि ये जो बातचीत शीर्षक है ये किस प्रकार की रचना है, तो बताइएगा क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कहानी, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी निबंध और ऑप्शन डी उपन्यास। तो मैंने आपको बताया था। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा निबंध। यानी शीर्षक बातचीत एक प्रकार की निबंध है। फिर चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो ऑप्शन ए है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी मोहन राकेश और ऑप्शन डी है उदय प्रकाश। तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस युग के रचनाकार थे। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आधुनिक युग, ऑप्शन बी है भारतेंदु युग, ऑप्शन सी है मध्यकालीन युग और ऑप्शन डी है भक्ति काल युग। तो आपको मैं बताई थी तो ये किस युग के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारतेंदु युग के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। मैं आपको ये बोर्ड पे अच्छे से करके बताई थी सारी चीज़ें, तो बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है 23 जून 1844, ऑप्शन बी है 22 अप्रैल 1805, ऑप्शन सी है 21 मई 1812 और ऑप्शन डी है 15 जनवरी 1806। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 23 जून 1844। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो 23 जून 1844 को हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का हिंदी मीनिंग होता है बात करने की कला। यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बात करने की कला, जो बातचीत करने की कला कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। यानी कि कहाँ के लोगों में बातचीत करने की कला आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सर्वाधिक प्रचलित है। देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी भारत के लोगों में, ऑप्शन डी इंग्लैंड के लोगों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूरोप। यानी यूरोप के लोगों में बातचीत करने की कला यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सर्वाधिक प्रचलित है। चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो मैं उसमें आपको सारी उपन्यास इनकी बताई थी, पत्रिका बताई थी, नाटक बताई थी, कहानी बताई। तो बताइए आप लोग कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो इन्होंने जो पत्रिका का संपादन किया है उसमें ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए है प्रदीप, ऑप्शन बी गुप्त बैरी, ऑप्शन सी 100 अजान एक सुजान और ऑप्शन डी है यात्रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था बालकृष्ण भट्ट ने। फिर चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। यानी बातचीत के माध्यम से इस जो चैप्टर है बातचीत, इसकी मेन पूछ रहा है कि थीम क्या है। जैसे कोई भी चीज़ आप करते हैं तो उससे एक शब्दों में क्या सीखे, तो वही इसकी थीम पूछा जा रहा। तो ऑप्शन नंबर ए है बातचीत की शैली, ऑप्शन बी है अच्छाई, ऑप्शन सी है बुराई और ऑप्शन डी है पढ़ने की शैली। तो इससे क्या सीखा जाता है। तो बातचीत के माध्यम से हम बात करने की शैली सीखते हैं, यानी बातचीत की शैली सीखते हैं। इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था। यानी बालकृष्ण भट्ट कहाँ के निवासी थे। तो ऑप्शन ए है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गाजीपुर उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है गया बिहार। तो मैं आपको बताई थी कि इसका जो राइट आंसर होगा यानी कहाँ के निवासी थे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के थे। अब इलाहाबाद का प्रेजेंट में नाम प्रयागराज है, लेकिन चूंकि ये पहले की रचना है, ये जो बुक है ये पहले का पब्लिकेशन है, इसीलिए इसमें आपको इलाहाबाद ही दिया रहेगा। तो आपको इलाहाबाद लगाना है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं
बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? इन्होंने जो एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण की थी कब उत्तीर्ण की थी? तो ऑप्शन ए है 1867, ऑप्शन बी है 1872, ऑप्शन सी 1870 और ऑप्शन डी है 1854। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1867 ईस्वी में। ऑप्शन ए 1867 ईस्वी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि उपन्यास मोटी मोटी किताबें होती हैं जिसके बारे में कि किसी की पूरी बातें लिखी होती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारी घड़ी, ऑप्शन बी जैसा काम वैसा परिणाम, ऑप्शन सी नई रोशनी का विष और ऑप्शन डी है सीता वनवास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारी घड़ी। ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे, यानी इनके पिता का नाम पूछा जा रहा। तो ऑप्शन ए है बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी है राम प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी है शिव प्रसाद भट्ट और ऑप्शन डी है गौरी शंकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट बालकृष्ण भट्ट के पिताजी हैं। अब देखिए नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन कि भट्ट जी ने प्रदीप का संचालन कितने वर्ष में किया था? तो अभी मैं आपको बताई थी कि प्रदीप इनकी एक पत्रिका है। प्रदीप इनकी क्या है? एक पत्रिका है। तो ये पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष की उम्र में, यानी कि उस समय उनकी उम्र क्या थी जब उन्होंने प्रदीप पत्रिका का संचालन किया। तो देखते हैं ऑप्शन ए है 28 वर्ष, ऑप्शन बी 36 वर्ष, ऑप्शन सी 33 वर्ष और ऑप्शन डी है 27 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 33 वर्ष की उम्र में इन्होंने प्रदीप पत्रिका का संचालन किया। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? ये पूछा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु के बारे में। तो ऑप्शन ए है 20 जुलाई 1914, ऑप्शन बी है 10 जून 1905, ऑप्शन सी है 15 मार्च 1909 और ऑप्शन डी है 20 सितंबर 1917। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 20 जुलाई 1914 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु हुई थी। मैं इसमें आपको बताई थी कि 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो इसीलिए आपको ये चीज़ें ध्यान आ जाएंगी कि 20 जुलाई 1914 को ही इनकी मृत्यु हुई थी। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो भट्ट जी की माँ का नाम क्या था, यानी इनकी माता का नाम क्या? तो ऑप्शन ए है सावित्री देवी, ऑप्शन बी पार्वती देवी, ऑप्शन सी राधिका देवी और ऑप्शन डी है श्यामा देवी। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी यानी कि पार्वती देवी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? ये आपके बुक से लिया गया है, निबंध से। तो बातचीत के जरिए जो भाप बनकर क्या बाहर निकलता है? तो नंबर ए क्लेश, नंबर बी द्वेष, नंबर सी ईर्ष्या और नंबर डी इनमें से सभी। यानी कि जब हम किसी चीज़ को किसी से बातचीत करते हैं तो हमारे मन में जो भी क्लेश होते हैं, जो भी ईर्ष्या, जो भी द्वेष होते हैं, वो सब भाप बनकर बाहर निकल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने किस शब्दकोश का संपादन किया था? तो इनकी शब्दकोश देख लेते हैं, इसने किस भाषा में और किस शब्दकोश का संपादन किया। तो ऑप्शन ए है अंग्रेजी शब्दकोश, ऑप्शन बी उर्दू शब्दकोश, ऑप्शन सी संस्कृत शब्दकोश और ऑप्शन डी है हिंदी शब्दकोश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि इन्होंने हिंदी शब्दकोश का संपादन किया, हिंदी शब्दकोश का संपादन किया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होती तो हम नहीं जानते इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। चूँकि यहाँ पे पहले ही गूंगी शब्द का यूज किया गया है तो आप समझ जाइएगा कि गूंगी शब्द से अर्थ है कि बोलने की, यानी कि कोई भी चीज़ को तब बोलेंगे जो नहीं बोल सकता उसे गूंगा कहते हैं। तो यहाँ आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा। तो चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति, ऑप्शन बी है चलने की शक्ति, ऑप्शन सी है सोचने की शक्ति और ऑप्शन डी है समझने की शक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा वाक शक्ति, यानी कि मनुष्यों में यदि वाक शक्ति, बोलने की शक्ति नहीं होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है। ऐसा कह रहे हैं हमारे बालकृष्ण भट्ट लेखक जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, ये किसका मत है? ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था, यहाँ पर मैं आपको बताई थी इसमें डिटेल से और लोगों के बारे में भी बताई थी कि किस किस तरह के बातचीत होते हैं। तो असल में बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होती है, ये किसका मत था? तो ऑप्शन नंबर ए है भट्ट जी, ऑप्शन बी है एडिसन, ऑप्शन सी है तुकाराम और ऑप्शन डी है गांधी जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एडिसन होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि एडिसन ने कहा था कि बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच ही हो सकती है, बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच हो सकती है। इसमें था कि अगर तीन लोगों के बीच जो बातचीत होती है वो कैसी होती है? तो वो अंगूठी में नग के समान होती है। चार लोगों के बीच जो बातचीत होती है वो कैसी होती है? तो एक तरह से फॉर्मेलिटी या संजीदगी होती है। और यदि दो बूढ़ों के
बीच जो बातचीत हो तो वो कैसी होती है, तो वो जमाने की शिकायत होती है। दो बूढ़ियों के बीच बातचीत हो तो वो कैसी होती है, तो वो बेटे बहू की शिकायत होती है। और युवाओं के बीच अगर बातचीत की बात की जाए तो युवाओं के बीच कैसी बातचीत होती है, तो वो होती है शेक्सपियर और भी जितने भी लेखक होते हैं उन सब की रचनाओं के बारे में। तो इसमें ये कुछ क्वेश्चन थे ऐसे भी, तो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका फिल इन द ब्लैंक्स, यानी यहाँ पे क्या होगा कि प्रकट नहीं होता। तो चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन ए है अच्छाई, ऑप्शन बी है बुराई, ऑप्शन सी गुण दोष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पता है कि जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और जब तक वो नहीं बोलता आपको पता नहीं चलता कि वो आदमी अच्छा है या बुरा है, उसमें क्या गुण है क्या दोष है। तो इसी से पता चल जाता है कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष को प्रकट नहीं किया जा सकता, गुण और दोष का पता नहीं चलता। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों तक मानव का मुख नहीं देखा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 22 वर्ष, ऑप्शन बी 27 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष और ऑप्शन डी है 10 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 16 वर्षों तक रॉबिन्सन क्रूसो ने किसी भी मानव का मुख नहीं देखा था, क्योंकि वो 16 वर्षों तक शिप पे थे और किसी का मुख नहीं देखा था उन्होंने। तो ये आज आपका 20 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं तो आने हो, और इस चैप्टर से तो समझ लीजिए आपका इतना ऑब्जेक्टिव काफ़ी है। और आप स्टोरी देख लेंगे यानी कि समझ जाएंगे पूरी कहानी। तो फिर मैं आगे नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर करा दूंगी, फिर मैं इसका जो भी भावार्थ होगा यानी कि अर्थ स्पष्ट करे वो सब मैं आपको करा दूंगी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी से लेकर आपके एग्ज़ाम तक ये चैनल आपका साथ रहने वाला है और आपको सारे कंटेंट अच्छी तरीके से दिया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं हुआ, तब तक के लिए घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।